YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मनाली न्यूज़। मनाली में फ्लैश फ्लड, 4 दुकानों को बहा ले गई ब्यास। नेशनल हाईवे की एक लेन भी टूटी। अंजनी महादेव से आया था सैलाब। हिमाचल प्रदेश के मनाली की पहाड़ियों में बुधवार को भारी बारिश के चलते ब्यास की सहायक नदियों में पानी बढ़ गया और फिर बाढ़ आ गई। मनाली के वाहन के पास ब्यास नदी ने किनारे पर बनी दुकानों को सैलाब में बहा लिया। इस दौरान यहां पर एक मकान में बनी 4 दुकानें बह गई। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की एक लेन भी टूट गई और अब यहां पर एक लेन से ट्रैफिक चल रहा है। गुरुवार को मनाली में धूप खिली है और मौसम साफ बना हुआ है। दरअसल बुधवार को मनाली के सोलंग नाला के पास अंजनी महादेव नाले और स्नो गैलरी के पास नाले में बाढ़ आ गई। हालांकि बाढ़ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पलचान पुल को खतरा बढ़ गया था। मगर नदी किनारे रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन से सभी से आग्रह किया है कि नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें और नदी नालों से दूरी बनाए रखें। डीसी तारुल रविश ने बताया कि वाहन में 4 दुकानें बही हैं। हालांकि गुरुवार को ब्यास का स्तर सामान्य है। डीसी ने बताया कि मनाली से आगे नेहरू कुंड में हाईवे की एक लेन टूट गई है और एक लेन से ट्रैफिक चल रहा है। डीसी ने कहा कि 27 और 28 जून फिर से मौसम खराब है। उन्होंने कहा कि कुल्लू और मनाली में होटल ऑक्यूपेंसी 40% के करीब है। बुधवार को अंजनी महादेव नाले में जब बाढ़ आई तो उस समय पर्यटक वहां नहीं थे। बाढ़ की आवाज़ इतनी अधिक थी कि 3 किमी दूर तक सुनाई दी। नदी में लगातार पानी बढ़ने से पलचान पुल व सड़क को खतरा हो गया था। इस जगह हाल ही में बीआरओ ने सुरक्षा दीवार लगाई थी। एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने बताया कि मनाली के साथ लगते अंजनी महादेव नाले में और स्नो गैलरी के समीप भी नाले में पानी का जलस्तर बढ़ गया था और इस कारण ब्यास नदी में बाढ़ आ गई थी। कुछ स्थानों पर सुरक्षा दीवार और पलचान के समीप सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं है। गौरतलब है कि मनाली में सभी सैलानी सेफ हैं। हालांकि अब सैलानियों की मानसून के चलते सैलानियों की संख्या घटने लगी है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। नवी मुंबई बंदरगाह पर 9 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी सामान जब्त, एक गिरफ्तार। नवी मुंबई के नहावा शेवा बंदरगाह पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 39 कंटेनरों में 1115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी सामान जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। दुबई, UAE के जरिए भेजे गए पाकिस्तानी सामान। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इसके तहत तीसरे देशों के माध्यम से मुख्यतः दुबई, UAE के जरिए भेजे गए पाकिस्तानी सामान के अवैध आयात पर लगाम लगाया जा रहा है। एक आयातक फर्म के साझेदार को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद सरकार ने एक व्यापक प्रतिबंध लगाया था, जिसमें पाकिस्तान में बनी या वहां से निर्यातित माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई गई थी। ऐसे सामान पर 200% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। पहले ऐसे सामान पर 200% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। इन कड़े उपायों के बावजूद कुछ आयातक सरकार की नीति को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं। वे सामान की उत्पत्ति को गलत तरीके से घोषित करके और संबंधित शिपिंग दस्तावेजों में हेरफेर करके आयात करते हैं। ये सामान 2 अलग अलग मामलों में नहावा शेवा बंदरगाह पर जब्त किए गए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि माल की खेप को गलत तरीके से UAE से आयातित बताया गया था। हालांकि जांच से पता चला कि यह माल वास्तव में पाकिस्तान से आया था और इसे भारत में आयात के लिए दुबई के रास्ते भेजा गया था। जहाज के जरिए पाकिस्तान से दुबई ले जाया गया। जांच से पता चला कि माल को पहले एक कंटेनर और जहाज के जरिए पाकिस्तान से दुबई ले जाया गया और बाद में उसे भारत जाने वाले दूसरे कंटेनर और जहाज के जरिए भेज दिया गया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बेंगलुरु, रील के चक्कर में गई जान, पार्टी करने गई लड़की 13वीं मंजिल से गिरी, मौत। बेंगलुरु में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लड़की 13वीं मंजिल पर जाकर रील बना रही थी और छत से गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वह वहां पर अपने दोस्त के यहां पार्टी करने के लिए आई थी। लड़की का नाम नंदिनी था। अधिकारियों ने बताया कि महिला बुधवार रात को दोस्तों के एक समूह के साथ पटपना अग्रहारा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारत में गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि वे पार्टी कर रहे थे और महिला एक शाफ्ट में गिर गई, जहां भविष्य में एक लिफ्ट लगाई जानी थी। पुलिस ने रील को लेकर कही ये बात, जबकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह एक रील शूट कर रही थी। अधिकारी ने कहा कि उसके फोन से ऐसी कोई रिकॉर्डिंग बरामद नहीं हुई है। सभी कोणों से जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस का अब तक मानना है कि महिला दुर्घटनावश गिरी। वहीं पुलिस ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। राजा रघुवंशी मर्डर केस, सबूत छिपाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। तीनों को सोनम और राज से कराया जा सकता है आमना सामना। मेघालय पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की जांच के सिलसिले में इंदौर के बिल्डर लोकेंद्र तोमर, प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को 6 दिनों के रिमांड पर लिया है।
पुलिस अब सोनम के आभूषण और 5 लाख रुपए के संबंध में इन तीनों से पूछताछ करेगी। उल्लेखनीय है कि 23 मई को शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने शिलोंग के माध्यम से फ्लैट किराए पर दिलवाया था। आरोप है कि शिलोंग ने लोकेंद्र तोमर के इशारे पर फ्लैट से सामान निकाला, जिसमें सोनम का बैग गायब हो गया। इस बैग में पिस्टल, 5 लाख रुपए, आभूषण, लैपटॉप और मोबाइल शामिल थे। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर शिलोंग ले जाकर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें रिमांड पर लिया गया। शिलोंग ने बैग और मोबाइल जलाने की बात स्वीकार की है। पुलिस तीनों आरोपितों से शिलोंग के उसी सदर थाने में पूछताछ करेगी, जिसमें सोनम, उसके प्रेमी राज और उसके साथी विक्की उर्फ विशाल, आकाश और आनंद से पूछताछ की गई थी। पुलिस सोनम और राज को दोबारा रिमांड पर लेकर इन तीनों आरोपितों से सामना करवा सकती है। बता दें कि इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेघालय एसटीएफ का कहना है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब रुपये और आभूषणों के बारे में पूछताछ करेगी एसआईटी। साक्ष्य मिटाने के तीनों आरोपितों से सोनम व राज का आमना सामना भी कराया जाएगा। नई दुनिया प्रतिनिधि। इंदौर। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की जांच कर रही मेघालय पुलिस ने इंदौर के बिल्डर लोकेंद्र तोमर, प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को 6 दिनों के रिमांड पर लिया है। पुलिस अब सोनम के आभूषण और 5 लाख रुपये के संबंध में तीनों से पूछताछ करेगी। बता दें कि 23 मई को शिलोंग में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद इंदौर लौटी सोनम के रहने के लिए उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्या करने वाले विक्की उर्फ विशाल के नाम से प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोंग के जरिए फ्लैट किराए पर दिलाया था। फ्लैट में सोनम के आभूषण, लैपटॉप और मोबाइल थे। सोनम और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ब्रोकर सिलोंग ने फ्लैट वाली बिल्डिंग के मालिक लोकेंद्र तोमर के इशारे पर फ्लैट से सामान निकाला था। इसमें चौकीदार बलवीर अहिरवार ने उसकी मदद की थी। इसी दौरान सोनम और राज कुशवाहा द्वारा फ्लैट पर छोड़ा गया वह बैग गायब हो गया, जिसमें पिस्टल और 5 लाख रुपये नकदी के अलावा सोनम के कुछ आभूषण, लैपटॉप और मोबाइल थे। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके पुलिस इंदौर से शिलोंग ले गई है। गुरुवार शाम 5 बजे पुलिस ने तीनों आरोपितों को शिलोंग अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया। पुलिस की तरफ से तीनों की रिमांड की मांग की। कहा गया कि तीनों आरोपितों ने केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट किए हैं। ब्रोकर सिलोम जेम्स ने बैग और मोबाइल जलाया, रुपयों को भी खुर्द-बुर्द कर दिया है। पुलिस ने अभी तक सिर्फ 50,000 रुपये और पिस्टल ही बरामद की है। कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड स्वीकृत कर दी। सोनम का लैपटॉप, आभूषण, मोबाइल फोन और राजा की चेन के संबंध में पूछताछ करना बाकी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड स्वीकृत कर दी। पुलिस अब तीनों आरोपितों से शिलोंग के उसी सदर थाने में पूछताछ करेगी, जिसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर विक्की उर्फ विशाल, आकाश और आनंद से पूछताछ की गई थी। पुलिस सोनम और राज को दोबारा रिमांड पर लेकर इन तीनों आरोपितों से सामना करवा सकती है। अब तक 8 लोग गिरफ्तार, जांच लगभग पूरी। उल्लेखनीय है कि इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की 11 मई को शादी हुई थी। 20 मई को दोनों शिलोंग में हनीमून पर पहुंचे थे। वहां 23 मई को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के इशारे पर 3 सुपारी किलर ने राजा की हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में अब तक सोनम, राज और तीनों सुपारी किलर की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं साक्ष्य मिटाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मेघालय एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सारी तस्वीर साफ है। जल्द ही मामले में कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। महाराष्ट्र हिंदी रोक, भाषा विरोध में एक हुए ठाकरे भाई, बोले महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपने देंगे। पीटीआई। मुंबई। शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने गुरुवार को कहा कि वे राज्य के छात्रों पर हिंदी थोपने के सभी प्रयासों का विरोध करेंगे। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। भाजपा मराठी भाषी राज्य में भाषा आपातकाल लगाने की कोशिश कर रही। उद्धव ने कहा कि भाजपा मराठी भाषी राज्य में भाषा आपातकाल लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी के विरोध में नहीं है, बल्कि इसे लागू करने के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे बोले, हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं। उद्धव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम किसी भाषा का विरोध या उससे नफरत नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भी भाषा को थोपने की अनुमति देंगे। हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं और यह जारी रहेगा। यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घोषणा करते हैं कि राज्य के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य नहीं की जाएगी तो विवादास्पद भाषा का मुद्दा हल हो सकता है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूले और हिंदी थोपे जाने के खिलाफ 7 जुलाई को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाग लेगी। एकनाथ शिंदे पर किया कटाक्ष।
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि गद्दारों को पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के आदर्शों के बारे में याद दिलाना चाहिए। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी 6 जुलाई को एक मार्च निकालेगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विरोध प्रदर्शन किसी भी पार्टी के मंच से नहीं होगा। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि हिंदी वैकल्पिक है जबकि मराठी अनिवार्य। स्कूली पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा के विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि हिंदी वैकल्पिक है जबकि मराठी अनिवार्य है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधित आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को हिंदी सामान्यतः तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। युवा छात्रों पर अतिरिक्त भाषाओं का बोझ डालना उचित नहीं, शरद पवार। राकांपा शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि हिंदी को कक्षा 1 से अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर युवा छात्रों पर अतिरिक्त भाषाओं का बोझ डालना उचित नहीं है। पवार ने कहा कि देश का एक बड़ा वर्ग हिंदी बोलता है। इस भाषा को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि माता पिता को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनके बच्चों को कक्षा 5 के बाद हिंदी सीखने की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। वह ठाकरे भाइयों द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को ठाकरे परिवार के दबाव में नहीं आना चाहिए, आठवले। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को राज्य में चल रहे भाषा विवाद को लेकर उद्धव और राज ठाकरे के दबाव में नहीं आना चाहिए। हिंदी के प्रति विरोध असंवैधानिक। वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस द्वारा स्कूलों में राज्य सरकार की 3 भाषा नीति के खिलाफ 5 और 7 जुलाई को अलग अलग विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। आठवले ने भाषा के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए दोनों चचेरे भाइयों को दोषी ठहराया। उन्होंने हिंदी के प्रति उनके विरोध को असंवैधानिक करार दिया।